छत्तीसगढ़ व्यापम ने मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में एक बड़ा चेंज किया है। क्या है वो चेंज और किस वजह से हुआ है? क्या उसके पीछे का रीजन कोरोना है? और साथ ही इस भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार करने की संपूर्ण विधि क्या है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे सुधार करना है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हम सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा को अपने इस चैनल पे और हमारे एंड्रॉइड ऐप पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। हमारे एंड्रॉइड ऐप पे अलग अलग सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इसीलिए आप सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलते रहेंगी और साथ में कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर और हमारे ऐप में भी मिलेगा। इस चैनल पे भी आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे मिलने वाला है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे थे सीजी व्यापम के द्वारा एक बड़ा चेंज किया गया है मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में। तो क्या है उसके पीछे का रीजन और क्या है वो चेंज? तो सबसे पहले मैं आपको चेंज बता देता हूं। उसके लिए हम सीजी व्यापम की साइट पे चलते हैं। सीजी व्यापम की साइट में आप नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन के अंदर ये सेकंड में आप देख सकते हैं, ये एक प्रेस विज्ञप्ति है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नोटिस ओपन होता है। ये नोटिस 5 अप्रैल 2020 को दिया गया है। इसमें है क्या? परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु। इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि इनिशियली जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें सिर्फ 8 जिलों में मुख्यालय दिया गया था परीक्षा आयोजन के लिए, मतलब सिर्फ 8 जिलों में। अब यहाँ पे इन्होंने रीजन भी बताया हुआ है। यहाँ पे रीजन लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्तों की संख्या अपेक्षा से बहुत अधिक होने के कारण व्यापम द्वारा अब प्रदेश के सभी 28 जिलों मुख्यालय में परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इतने ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है इस परीक्षा के लिए कि इनके 8 सेंटर में कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण कोरोना एग्जैक्टली नहीं है, बट एक तरीके से कोरोना ही है। क्यों है? क्योंकि अगर ये नॉर्मल दिन होता, अगर किसी तरीके की कोई महामारी नहीं होती, तो हम 8 सेंटर पे भी जितने चाहें उतने स्टूडेंट्स को बिठा सकते थे, जितने चाहें उतने स्टूडेंट रख सकते थे। बट क्योंकि ये एक पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी के लिए वो सारे फॉलो करने जरूरी हैं। इसीलिए इन्होंने सिटीज को डिवाइड कर दिया, बढ़ा दिया है। तो सभी 28 जिलों में इन्होंने सेंटर दे दिया है। और जैसा कि हमारे कुछ जिलों में बहुत खराब स्थिति चल रही है कोरोना को लेकर के, तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो अगर आप जिस जिले में रहते हैं तो आप उसी जिले में ही अपना सेंटर सेलेक्ट करिए, ताकि आपको पहुंचने में किसी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि आगे की सिचुएशन, जब हमारा एग्जाम डेट रहेगा उस समय पे कोरोना की वजह से क्या सिचुएशन है हम कह नहीं सकते। तो आप ऐसा सेंटर सेलेक्ट करिए जो आपके रेसिडेंशियल से, रहने की जगह से पास में हो, नजदीक में हो, जो आपके लिए हर कोई चाहता भी यही है और कन्वीनियंट भी यही पड़ता है। तो इस नोटिफिकेशन का सीधा सीधा यही मतलब है कि एप्लीकेशन ज्यादा होने की वजह से अब हमको सेंटर ज्यादा मिलने वाले हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इसके पीछे बैकग्राउंड में कोरोना ही एक रीजन है जिसके कारण इन्होंने सेंटर बढ़ाया है। परीक्षा के लिए आवेदन करते समय शुरुआत में आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया था, अब आप उसमें चेंज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन यही बताने के लिए है कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा? परीक्षा शहर हेतु परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर अभ्यर्थी को जाना है कहां पे? ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है और वहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा एंटर करना है और इसके बाद आपको ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जाकर आप परीक्षा शहर के ऑप्शन में 28 जिले देख सकेंगे। 28 जिले में से किसी एक जिले का आपको चयन कर लेना है, जिस जिले में आप परीक्षा देना चाहते हैं। केवल एक आप एग्जाम सेंटर चेंज करोगे, इसके लिए आपको कोई भी फी जमा करना नहीं होगा। और आप अगर कोई और त्रुटि सुधार करते हैं तो आपको 50 रुपए की जो फी है वो आपको देनी होगी। त्रुटि सुधार के बारे में हम आगे अभी इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको किसी और गलती को कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधारना है।
आगे इसमें ये लिखा है कि आप अपने सेंटर में चेंज जो है, एग्जाम सेंटर में चेंज जो है 5 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक कर सकते हैं। शहर चेंज करने के लिए, एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए आपको कोई फी नहीं देना है, ये पहले ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और 9/4/2021 के बाद किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार या संशोधन आवेदन के में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में 9 तारीख के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कहना है व्यापम का। बेसिकली अगर मैं सम करूं इस नोटिस का, तो इसमें यह है कि एप्लीकेशन ज्यादा आने की वजह से अब इन्होंने परीक्षा सेंटर जो पहले सिर्फ 8 थे उसको बढ़ा करके 28 जिलों में रख दिया है। आप अपना एग्जाम सेंटर चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एडिट ऑप्शन में जाना है अपने एप्लीकेशन के, और वहां से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट कब से कब तक कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर कब तक चेंज कर सकते हैं, 5 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की फीस नहीं मिलेगी। और इस एप्लीकेशन में अगर आपने कुछ और भी गलती कर दी है तो त्रुटि सुधार के लिए भी आपको 5 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक का ही टाइम विंडो मिलेगा। लेकिन एग्जाम सेंटर को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज में चेंज करने के लिए आपको त्रुटि सुधार के लिए एप्लीकेशन फी पे करना होगा, जो है 50 रुपए। इसकी और डिटेल हम आगे अभी देखेंगे। त्रुटि सुधार 9 अप्रैल के बाद बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। किसी भी तरीके का चेंज या करेक्शन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में 9 अप्रैल के बाद नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आप 9 अप्रैल से पहले ही सारा करेक्शन अपने एप्लीकेशन में, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो आपको सुधार करना है 9 अप्रैल से पहले ही। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है व्यापम के होम पेज में, और यहां पर आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब में। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं ये मंडी निरीक्षक का लिंक आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहां पर ये देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन या फिर करेक्शन त्रुटि सुधार सुविधा ये यहां पर आपको दिखेगा। तो आप त्रुटि सुधार पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर ये कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व की प्रविष्टियों में सुधार कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस सुधार करने के लिए आपको 50 रुपए का फी पे करना पड़ेगा। शुल्क जमा होने के बाद ही आपकी जो गलतियां हैं, आपने जो करेक्शन किया है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने फी नहीं दिया तो एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन नहीं लिया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चौथे नंबर पे, इस पे इन्होंने बोला है कि आपको अगर अपने कैटेगरी में चेंज करना है, कैटेगरी मतलब आपका अगर ओबीसी है, जनरल है, एसटी है, एससी है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसमें आपका जो भी एग्जाम फी का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग एग्जामिनेशन फी होते हैं, तो उसमें अगर कोई डिफरेंस है, मतलब अगर आपने पहले कम फीस दी है और आप अभी करेक्शन कर रहे हैं अपने कैटेगरी में और आपको फीस ज्यादा देना है, तो वो डिफरेंस अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपए के साथ में। लेकिन अगर आपने फीस ज्यादा पे किया है, मतलब अगर आपने जनरल में अप्लाई किया है और उसके बाद आप रिजर्व कैटेगरी में अपना करेक्शन कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन फी आपने पे करी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। व्यापम उस एप्लीकेशन फी को रख लेगी, उसको नहीं वापस करने वाली। ये देखिए, यही चीज इन्होंने यहां पर मेंशन की है। अब बोल रहे हैं कि ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब छठवें पॉइंट पे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जो प्रविष्टि की है या फिर उसके बाद त्रुटि सुधार करके जो भी करेक्शन करके फाइनल जैसा सबमिशन किया है, उसी डिटेल्स के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। और एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद आपका किसी भी स्तर पे त्रुटि सुधार नहीं होगा। ये लास्ट स्टेज है, 9 अप्रैल के बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप अपनी सारी गलतियां अभी सुधार लें। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि त्रुटि सुधार में आप किस किस चीजों में करेक्शन कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किन किन चीजों में करेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। उसको आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में
सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वहां पर। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको करंट अपडेट कंटिन्यू मिलते जाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल में भी आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी तरीके का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे ऐप में चैट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।